वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 10। सुत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणः हरि। सुत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति यहैतुकी भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरि। सुत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति यहैतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरि। चलिए कौन करेगा रिसाइट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। सूत उवाच आत्मा राम च मुनयो निर्ग्रन्था अपि पुरुषमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुण हरि। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। सुत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम् इत्थं सगुणो हरिः। हरि। और कोई? कहाँ है कृष्णवेणी? एवरी टाइम बोलना पड़ता है। और कोई कर सकता है? तक्षा। ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद की जय। सुतः उवाच। श्रील सूत सूत गोस्वामी ने कहा आत्मा रामः, जिन्हें आत्मा में सुख मिलता है, वे च भी मुनयः, मुनिगण, निर्ग्रंथाः, समस्त बंधनों से मुक्त, अपि होने पर भी, पूर्व क्रमे महान कार्य करने वाले के प्रति, कुर्वन्ति करते हैं, अहेतुकीम अनन्य विशुद्ध, भक्तिम भक्ति, इत्थम भूत ऐसे आश्चर्यजनक, गुण गुण, हरि श्री भगवान के, जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान में दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तात्पर्य। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्रील सनातन गोस्वामी के समक्ष आत्माराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। ये हैं: पहला आत्माराम, दूसरा मुनयः, तीसरा निर्ग्रंथ, चौथा अपि, पांचवा च, छठा उरुक्रम, सातवां कुर्वन्ति, आठवां अहैतुकीम, नौवां भक्तिम, दसवां इत्थम भूत गुण तथा 11वां हरि। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 पर्याय हैं। तो इस प्रकार हैं: पहला ब्रह्म, दूसरा शरीर, तीसरा मन, चौथा प्रयत्न, पांचवा सहिष्णुता, छठा बुद्धि तथा सातवां व्यक्तिगत आदतें। मुनयः शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है: जो विचारवान है, पहला जो विचारवान है, दूसरा जो गंभीर तथा शांत है, तीसरा तपस्वी,
चौथा निष्ठावान, पांचवा परिव्राजक, छठा ऋषि तथा सातवां साधु संत। निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है। पहला, जो अज्ञान से मुक्त है। दूसरा, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जो नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्वज्ञान इत्यादि प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के पालन करने के कर्तव्य से मुक्त है। दूसरे शब्दों में अल्पज्ञ, अशिक्षित, बदमाश जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं होता। तीसरा पूंजीपति तथा चौथा निर्धन भी। शब्दकोश के अनुसार नि उपसर्ग का प्रयोग निश्चितता, पहला निश्चितता, दूसरा गणना, तीसरा निर्माण तथा चौथा निषेध के लिए उपयुक्त होता है। और ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उरुक्रम शब्द का अर्थ है वह जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित हैं। क्रम का अर्थ है पग या कदम। उरुक्रम शब्द विशेष रूप से श्री भगवान के वामन अवतार का सूचक है, जिन्होंने अमाप्य पगों से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। भगवान श्री विष्णु शक्तिमान हैं और उनके कार्यकलाप इतने महिमामय हैं कि उन्होंने अपनी अंतरंगे शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगे शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की है। अपने सर्वव्यापक पक्ष द्वारा वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं और अपने वैयक्तिक रूप में वे सदैव अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित रहते हैं, जहाँ पे वे अत्यंत विविधतामयी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती, अतएव उरुक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है। संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वंती का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्माराम श्री भगवान की भक्तिमय सेवा अपने स्वार्थवश नहीं, अपितु भगवान उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हेतु का अर्थ है कारण। मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि के अनेक कारण हो सकते हैं और मुख्य रूप से उनका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है, जिसकी कामना सामान्य रूप से सभी प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। जहाँ तक भौतिक भोगों का प्रश्न है तो वे अनेक हैं और भौतिकतावादी उनकी संख्या और भी बढ़ाने हेतु उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वह माया के वश में होते हैं। भौतिक भोगों का न तो कोई अंत है, न ही कोई व्यक्ति भौतिक जगत में इन समस्त भोगों को पा सकता है। जहाँ तक योग शक्ति का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है, जैसे कि अपने रूप को अत्यंत छोटा बना देना, भार रहित बनाना, इच्छानुसार वस्तु प्राप्त करना, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना, अन्य जीवों को नियंत्रण करना, ग्रहों की रचना करना इत्यादि। इन योग शक्तियों का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। मोक्ष के 5 प्रकार हैं। अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है उपयुक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत स्वार्थों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। श्री भगवान की अनन्य भक्ति विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति की 81 प्रकार की है, प्रक्रिया 81 प्रकार की है और इन सब के ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है, जो एक है और साधन भक्ति कहलाता है। जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास श्री भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होता है, तो श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। ये है रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा विरह की तीव्र अनुभूति अर्थात महाभाव। तो हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा तात्पर्य है, हम यहीं तक पढ़ते हैं। आगे हम प्रयास करेंगे लेक्चर को। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पङ्गो मम मन्दामतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशे वट्टटै स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब तक अब तक जो चर्चा हो रही थी, यहाँ पे अब शौनक ऋषि जो हैं वो पूछ रहे हैं कि सुत गोस्वामी से कि जब सुखदेव गोस्वामी पहले से महान भक्त थे, पहले से महात्मा थे, पहले से वो ब्रह्म में स्थित थे, पहले से निवृत्ति मार्ग में थे, तो उनको क्या आवश्यकता पड़ गई? सुखदेव गोस्वामी को क्या आवश्यकता पड़ गई? जो व्यक्ति पहले से निवृत्ति भाव में है, जो व्यक्ति पहले से ही ब्रह्म भाव में है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो व्यक्ति पहले से ब्रह्मभूत में है, उसको क्या आवश्यकता पड़ गई कि उसे इतना बड़ा बृहद ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवतम उसको पढ़ना पड़ा? तो ये पूछ रहे हैं जो शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं। तो गोस्वामी ने उनको अभी उत्तर दे रहे हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि आत्मा रामस्य मुनयो निरग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो सबसे पहले तो वो बताते हैं आत्मा रामस्य मुनयो, कहते हैं कि कुछ लोग हैं
जो मुनि हैं, जो साधु हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं, जिनको आत्मा, आत्मा मतलब शरीर, आत्मा मतलब मन, और आत्मा मतलब आत्मा, कुछ जो साधु हैं जो आत्मा में रमण करते हैं, तो ये आत्मा में रमण करने वाले या तो अपने शरीर में, या तो मन में, और या तो आत्मा मतलब भगवान के सच्चिदानंद भाव में, जो आत्मा का भी सच्चिदानंद भाव है, उसमें रमण करते हैं। तो लेकिन आत्मा रमण का यहाँ पर जो व्याख्या किया गया है, वो व्याख्या कैसे है कि भगवान की भक्ति में, जो आत्मा राम है वो आत्मा राम कैसे हैं, भगवान की भक्ति में। तो जो आत्मा राम है, जो अपने अंदर ही आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे आत्मा के अंदर अपने आप में आनंद लेने वाले जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, हालांकि वो संसार के सारे बंधनों से दूर रहते हैं। ग्रंथ मतलब शास्त्र, और ग्रंथ का मतलब होता है जो बंधन होता है, उसको भी ग्रंथ कहते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रंथ का शब्द का अर्थ बताया है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ बताया है पहला, जो अज्ञान से मुक्त है, मतलब जो शास्त्र का ज्ञान रखता है, बुद्धिमान है। और दूसरा बताया गया है जो मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है, वो भी ग्रंथ में। अभी जो साधु हैं वो तो परिवार इन सब के संबंधों से परे होते हैं। तो जो साधु होते हैं वो इन सब से परे होते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन जो शिक्षित नहीं होते हैं, जो बदमाश होते हैं, जो शास्त्रों का परवाह नहीं करते, घर के लोगों का ही परवाह नहीं करते, उनको मर्जी आएगा दारू पियेंगे, उनको मर्जी आएगा तंबाकू खाएंगे, उनको मर्जी आएगा इधर उधर सड़क पर घूमेंगे, फालतू काम करेंगे, परिवार वालों को परवाह नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग भी निर्ग्रंथ होते हैं, कि मतलब उनका जो है संबंध परिवार से वो नहीं रखते हैं। तो ग्रंथी मतलब जो संबंध है, जो बंधन है, उससे मुक्त होते हैं वो। और तीसरा बताया है पूंजीपति। पूंजीपति मतलब धनवान लोग, धनवान को भी निर्ग्रंथ कहते हैं, और निर्धन को भी निर्ग्रंथ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो निर्धन निर्ग्रंथ का उपशब्द उपयोग हुआ है, वो उपयोग हुआ है कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। शास्त्र जब चर्चा करते हैं तो शास्त्र ज्यादातर चर्चा करते हैं कि या तो आप भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति कर रहे हो, या आध्यात्मिक संसार में भगवान की भक्ति कर रहे हो। तो यहाँ जो निर्ग्रंथ शब्द का उपयोग हुआ है, वो उपयोग किया गया है ये बताने के लिए, निर्ग्रंथ जो हमारी ग्रंथि है, जो हमारा बंधन है संसार का, उससे अलग, मतलब सांसारिक बंधनों से मुक्त। तो निर्ग्रंथ अपि, निर्ग्रंथ होने के बावजूद कहते हैं, निर्ग्रंथ होने के बावजूद क्या है, उक्रमे, संसार में सांसारिक जो लोग हैं, सांसारिक लोगों के बंधन से तो वो दूर है, लेकिन एक बंधन है, भगवान उरुक्रम का बंधन है। भगवान उरुक्रम कौन है, भगवान उरुक्रम भगवान वामन देव को कहा जाता है। उरुक्रम शब्द जो है वो उपयोग होता है ऐसे व्यक्ति पर जो महान कार्य करता है। और भगवान प्रत्येक युग में प्रकट होके कैसे कार्य करते हैं, भगवान प्रत्येक युग में प्रकट होके अमानवीय कार्य करते हैं। साधारण कार्य भगवान नहीं करते हैं, अमानवीय। तो यहाँ पे उसका ही वर्णन किया गया है कि हालांकि ये लोग संसार के बंधनों से, संसार के गुण से, संसार के दोष से, बंधन से मुक्त हैं, अपने में ही रमण करते हैं, अपने में ही आनंद में रहते हैं, लेकिन अपने में आनंद में रहने वाला, अपने अंदर ही आनंद में लेने वाला, संसार के किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं रखने वाला व्यक्ति भी भगवान के जो अति मानवीय या अमानवीय या उरुक्रम महान कार्यों का गुणगान, उसमें रमण करता है, उसमें आनंद लेता है। हम्म? आगे कहते हैं, कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्ति, वो क्या करते हैं, वो केवल भगवान के जो महान कार्य है, उस महान कार्य में आनंद ही नहीं लेते हैं, वो उस भगवान की अहेतु की भक्ति भी करते हैं।
जैसे हम देखते हैं कि आजकल के समय पे जितने भी बड़े बड़े समाज में बड़े बड़े लीडर लोग हैं, नेता हैं, एक्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो जो बड़े बड़े समाज के लोग हैं उनका लोग जो महान कार्य है उसका गुणगान तो करते हैं, लेकिन भक्ति थोड़ी करते हैं उनका। कुछ लोग करते हैं पागलों की तरह, सब लोग नहीं करते। भक्ति तो भगवान की करनी चाहिए। तो ये जो भगवान के जो उरुक्रम कार्य हैं, उन उरुक्रम कार्य का क्या करते हैं ये लोग? कुर्वन्ति अहैतुकीम भक्ति। अहैतुकीम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में सामान्य रूप से संसार में जो भी भक्ति लोग करते हैं वो हेतु के लिए करते हैं। कुछ न कुछ उनकी इच्छा होती है। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए अहेतुकम। कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हेतु शब्द का जो है वर्णन वो बताया गया है। हेतु का अर्थ है कारण। मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि के कारण के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनका मुख्य रूप से वर्गीकरण किया गया है। भौतिक भोग, योग शक्ति और मुक्ति। मतलब भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान। तो या भुक्ति, मुक्ति, योगी। तो या तो भौतिक शक्ति चाहिए उन्हें, या तो मुक्ति चाहिए, या तो योग शक्ति चाहिए। हम्म, तो इन तीनों में से कोई एक हेतु तो होना चाहिए। हाँ? या तो संसार को भोगना है, या संसार में कोई बड़ी विशेष योगिक शक्ति प्राप्त करनी है। हम्म, 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं उन्हें प्राप्त करना है। तो या तो 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी है, या भौतिक भोग भोगना है। और जो भौतिक भोग भोगते हैं वो निचले स्तर के लोग होते हैं, वो प्रायः पशु समान होते हैं। जो योग शक्ति में आते हैं वो थोड़े बुद्धिमान होते हैं। लेकिन जो मुक्ति की प्रार्थना करते हैं वो बहुत ज्यादा जो है ऊंचे स्तर के लोग होते हैं। लेकिन उसमें भी हेतु है कि मुझे मोक्ष चाहिए। क्यों मोक्ष चाहिए? मैं संसार से परेशान हो गया हूं, मैं संसार से दुखी हो गया हूं, तो मुझे इस संसार से निकलना है। मुझे भगवान से कोई आसक्ति नहीं है, भगवान से कोई प्रेम नहीं है, पर मुझे क्या है, मैं संसार में परेशान हूं, इसीलिए भगवान के पास जाना चाहता हूं। ये मुक्ति है। साधारणतः मुक्ति के लिए बारे में जो भी वर्णन किया जाता है वो लोग इसीलिए बोलते हैं संसार दुखमय है, संसार दुखालय है, संसार अशाश्वत है, संसार से बाहर निकलो। ये जो चर्चा लोग करते हैं, ये चर्चा क्यों करते हैं? ये चर्चा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो संसार से दुखी हैं और वो संसार के दुख से छुटकारा चाहते हैं। वो भगवान के पास इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि भगवान से प्रेम है। मुक्ति चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, पर प्रेम है इसीलिए नहीं। दुख है संसार में तो इसीलिए जाना चाहते हैं। तो संसार के दुख को वो लोग छोड़कर भगवान के पास जाने के भाव के कारण वो मुक्ति चाहते हैं। लेकिन भक्ति मुक्ति से बहुत अलग है। मुक्ति में क्या होता है? मुक्ति में लोग संसार के दुखों से दूर होकर भगवान के पास जाना चाहते हैं, और भक्ति में लोग भगवान से प्रेम के कारण भगवान के पास जाना चाहते हैं। क्या अंतर है? कोई अपने दुखों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने दुखों के जो कष्ट हैं उनसे दूर होने के लिए कृष्ण के पास जाना चाह रहा है, और कोई है जो कृष्ण के पास इसलिए जाना चाहता है क्योंकि कृष्ण से प्रेम करता है। तो दोनों में ऊंचा भाव कौन सा होगा? दोनों में ऊंचा भाव तो ये होगा ना कि जो भगवान से प्रेम करता है वो भगवान के पास जाएगा तो बात कुछ समझ में आएगी। जो केवल संसार से दुखी होकर भगवान के पास जा रहा है, प्रेम तो करेगा नहीं, थोड़ी बहुत सेवा करेगा, लेकिन अहंकार है, फिर आएगा धरती पे। तो इसीलिए जो मुक्ति प्राप्त करने, जो केवल मुक्ति का भाव रखते हैं लेकिन भगवान से प्रेम नहीं होता, वो प्रायः ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, क्योंकि भगवान उनको नहीं मिलते वहां। क्योंकि जब भगवान से प्रेम ही नहीं है तो भगवान के पास जाके करोगे क्या? और भगवान क्यों तुम्हें स्वीकार करेंगे?
तो इसीलिए भक्ति के अंदर हेतु नहीं होना चाहिए। भक्ति के कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, अप्रतिहता। अहेतु की मतलब कि भक्ति के अंदर कोई कारण नहीं है। क्यों भक्ति कर रहा हो? बस भगवान से प्रेम है, बस भगवान से संबंध है। और अप्रतिहता मतलब भक्ति कंटिन्यू करना है। इसीलिए आज भगवान से प्रेम है, आज भगवान में आसक्ति है, आज हरि नाम में आनंद आ रहा है, आज ग्रंथों को पढ़ने में आनंद आ रहा है, इसलिए भक्ति कर रहा हूं। कल नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। तो जब आनंद आ रहा है तभी भी भक्ति करना है, जब आनंद नहीं भी आ रहा है तो भी भक्ति करना है, क्योंकि तुम्हें कृष्ण से प्रेम है, या तुम्हें गुरु से प्रेम है, या तुम्हें गुरु के आदेश से लगाव है। कम से कम सबसे छोटा स्तर ये तो कम से कम होना चाहिए कि गुरु के आदेश का पालन करने के लिए तो कम से कम करिए। आनंद आ रहा है और लगातार आ रहा है इसलिए भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आनंद नहीं आ रहा है फिर भी भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये कर्तव्य क्यों? और गुरु के आदेश के लिए, गुरु के आदेश का पालन करने के लिए भक्ति करें, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन गुरु से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, इसलिए भक्ति करें, ये सर्वोत्तम है। इसीलिए इसमें अहेतुकी कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ता इत्थम भूत गुणो हरि। क्यों? क्योंकि भगवान के जो गुण हैं वो कैसे हैं? इत्थम भूता, बहुत आश्चर्यजनक कार्य। भगवान ऐसा ऐसा कार्य करते हैं मनुष्य सोच भी नहीं सकता। आपको पता है ये संसार के प्राय जो विदेशी लोग होते हैं, जो लोगों को भारत का सनातन का संस्कार नहीं है, क्यों ये लोग सनातन संस्कार को, भक्ति के संस्कार को, भगवान को झूठ क्यों बोलते हैं जानते हो? वो इसलिए बोलते हैं कि भगवान की जो अमानवीय, अतिमानवीय जो भगवान की से क्रियाकलाप है, भगवान की लीलाएं हैं, वो इनके बुद्धि में आती नहीं। ये बोलते हैं कि कैसे एक साधारण इंसान सा दिखने वाला व्यक्ति भगवान हो सकता है, पहला। और दूसरा, कैसे एक साधारण सा इंसान का व्यक्ति जो है वो इंसानों से विशेष कार्य कर सकता है। इसीलिए वो लोग बेचारे विचलित हो जाते हैं। हाँ, अरे हाथी के सिर वाला भी कोई भगवान होता है क्या? शेर के सिर वाला भी कोई भगवान होता है क्या? हाँ, शूकर के सिर वाला भी कोई भगवान होता है क्या? ऐसा थोड़ी कोई भगवान होता है। अरे बर्फ के अंदर केवल गमछा लपेट के, केवल मृगछाल लपेट के, या जो बाघ की जो छाल है उसको लपेट कर केवल बैठने वाला कोई व्यक्ति, और वो भी गले में सांप डाला है, और उसके सिर पे से गंगा की धारा, अरे ऐसा कैसे होएगा बताओ? वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, वो धारण नहीं कर पाते हैं। भगवान की ऐसी जो विशेष लीलाएं हैं, ऐसी लीलाएं जो कभी कोई मनुष्य इमेजिन नहीं कर सकता है, कल्प ऐसी अकल्पनीय और कल्पना से भी परे जब भगवान विशेष कोई लीलाएं करते हैं कि पत्थर को तैरा दिए पानी में, पहाड़ को उठा लिए उंगली पर, अग्नि को पी लिए भगवान, ऐसे जब भगवान विशेष कार्य करते हैं, अमानवीय कार्य करते हैं, ऐसे उरुक कर्म कार्य करते हैं कि 3 पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप लिए। 3 पैर वो भी छोटे छोटे थे, 3 पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप लिए भगवान। ऐसे कैसे संभव है? भगवान शुकर रूप में अपने दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी लेके आ गए, ऐसे कैसे संभव है? कोई भी संसार का जो मनुष्य है या जानवर है वो पृथ्वी से छोटा होता है, पृथ्वी से बड़ा होकर पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर धारण करके पृथ्वी को बचाने का कार्य ऐसे कैसे संभव है? तो भगवान के ये जो विशेष कार्य हैं, ये विशेष कार्य को जो नास्तिक लोग हैं या जो अभक्त लोग हैं वो कंसीव नहीं कर पाते, धारण नहीं कर पाते अपनी बुद्धि में। इसीलिए तो माइथोलॉजी कहते हैं, इसीलिए माइथोलॉजी कहते हैं।
कल हमने जो भगवत गीता के ऊपर चर्चा की, उसमें जो श्लोक तक हमने समाप्त किया, उसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि अर्जुन ज्ञान भी यदि किसी को प्राप्त होता है तो भले आपकी बुद्धि में आप धारण नहीं कर सकते हो तो भी श्रद्धा तो रखनी चाहिए कि भगवान है, ऐसा कर सकते हैं। जैसे बाइबल में कहा गया है, बाइबल में कुछ जगह कुरान में ऐसा वर्णन है कि भगवान की इच्छा हुई और सृष्टि प्रकट हो गई। इतना काफी है भगवान के लिए। भगवान की जैसे ही इच्छा होती है, भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं वो तुरंत भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करने लगती हैं। तो यदि भगवान की इच्छा से सृष्टि प्रकट हो रही है तो ये, अभी हम लोग कुछ इच्छा करेंगे तो कुछ तो प्रकट होता नहीं, लेकिन भगवान इच्छा करते हैं तो प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है? क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुरूप भगवान की विभिन्न शक्तियां कार्य करती हैं। लेकिन हम जो सोचते हैं, हम क्योंकि सांसारिक बंधन में हैं इसीलिए नहीं होता। लेकिन भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त यदि कोई बात सोच लेते हैं, कोई बात का विचार कर लेते हैं, तो वो जरूर पूरा होता है, जरूर पूरा होता है। जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, जब ये दोनों गए थे जगाई मधाई को प्रचार करने, तो जगाई मधाई को जब ये लोग प्रचार किए तो पहले दिन तो जगाई मधाई ने दौड़ा दौड़ा के दोनों का हालत खराब कर दिया। उसके बाद शाम को आके रिपोर्ट दिए, चैतन्य महाप्रभु से बात हुई, चैतन्य महाप्रभु को बताया देखो ऐसा ऐसा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु बोले देखिए देखो अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है प्रचार में तो कष्ट होता है, क्या करें। तो जब हरिदास ठाकुर ने अद्वैत आचार्य को बताया कि अरे ये पागल अवधूत नित्यानंद मरने वाला था आज मैं इसकी वजह से, भगवान की कृपा से, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं बच गया, मैं मरने वाला था और ये पागल उनका उद्धार करना चाहता है। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि अगर नित्यानंद प्रभु ने कोई बात विचार कर ली है, नित्यानंद प्रभु ने यदि सोच लिया है कि जगाई मधाई का उद्धार होना है, तो होना है नहीं होता है, हो गया होता है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि इसका उद्धार होना चाहिए, उसका उद्धार हो गया। अब खाली फॉर्मेलिटी पूरा होना है। और दूसरे दिन जगाई मधाई को चैतन्य महाप्रभु के चरण प्राप्त हुए। तो भगवान और भगवान के भक्तों के संबंध में ये बातें कैसे लागू होती है कि जो भगवान और भगवान के भक्त सोच लेते हैं वो जरूर पूरा होता है, जरूर पूरा होता है। इसीलिए जो आत्मा राम लोग हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं, भगवान की अहेतु की ही भगवान हमारे काम आएगा। भगवान से केवल आशीर्वाद मिलना चाहिए। भौतिक भोग हमारे बंधन का कारण बनेगा और आध्यात्मिक कृपा के लिए हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए। तो अब भगवान से मांगने की भी आवश्यकता क्यों है? जब भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान अंतर्यामी है, परमात्मा है, तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो पूरी तरह से भगवान के आश्रित होते हैं, मांगते ही नहीं है भगवान से। श्रील माधवेंद्र पुरी वो किसी एक पेड़ के नीचे बैठकर जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव गोस्वामी को जब रूप गोस्वामी ने कहा कि आप चले जाओ यहाँ से, तो जीव गोस्वामी भी जाकर एक जगह वृंदावन में एक जगह कोने में बैठे रहते थे, कभी मांगते नहीं थे।
भगवान कैसे? भाई कई महान भक्त हुए हैं, कभी कुछ मांगते ही नहीं थे। जो मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। अजागर भक्ति, अजागर मतलब अजगर मुंह खोल के बैठे रहता है और उसके मुंह में अपने आप आहार आता है। साधु को भी ऐसे ही शांति से अपना भजन में ध्यान लगाना चाहिए, बाकी वस्तु उसके पास अपने आप आएगी, चिंता नहीं करना चाहिए। तो साधु जो है वो ऐसे भाव में रहता है, तो भगवान से मांगता ही नहीं। हेतु क्या है? भगवान की सेवा। मतलब अभी इसमें जो शब्द का उपयोग किया है, हम्म, जो कुर्वंती शब्द का उपयोग किया है, तो कुर्वंती में कहा गया है कि जब भी शब्द उपयोग होता है कुर्वंती, तो कुर्वंती कभी अपने लिए नहीं होता है। करना, कोई कार्य करना दूसरे के लिए होता है, अपने लिए कोई कार्य कर, अपने लिए तो इंद्र तृप्ति होती है। तो जब कुर्वंती बात का उपयोग होता है तो किसी के लिए करना होता है। तो यदि आप किसी और के लिए कुछ कर रहे हो तो उसमें अपना हेतु कहाँ है? और खास करके जब कोई आत्मा आराम कर रहा है, जिसे अपने शरीर का कोई भाव ही नहीं है, अपनी इंद्र तृप्ति का कोई विचार ही नहीं है, संसार से कोई लेना देना नहीं है, जब वो उसके लिए कुर्वंती शब्द का उपयोग होता है, उसका मतलब है कि वो भगवान की सेवा में नियुक्ति की बात हो रही है। तो इसीलिए वहां पे कहीं भी इस भाव को नहीं देखा जाता है कि वो अपने लिए कोई काम था, केवल भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा भगवान के लिए की जाए, और इस बात का यदि हेतु हो, इस बात का यदि विचार हो, तो ये तो उत्तम विचार है। तो हेतु अगर भगवान है, भगवान की सेवा है, तो ये अहेतु की ही कहलाता है, क्योंकि अपना तो कोई हेतु है ही नहीं उसका। तो ये इच्छानुसार भगवान की सेवा करने के लिए अनन्य भक्ति जो है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनन्य भक्ति का अर्थ है उपयुक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर श्री भगवान की सेवा करना। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत स्वार्थों से मुक्त हैं। ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। तो जब कोई अनन्य भक्त, अनन्य का मैंने कल शब्द चर्चा किया था, अनन्य का मतलब होता है न अन्य। अनन्य भगवान कृष्ण की भक्ति का मतलब होता है केवल एकमात्र कृष्ण का भक्ति, और किसी का भक्ति नहीं करना। किसी का नहीं करना है। कृष्ण निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा रखिए, श्रद्धा शब्द है विश्वास कैले, श्रद्धा रखिए शब्दों में, और विश्वास करिए, शब्दों मतलब शास्त्रों में। विश्वास कैले, विश्वास करिए कैसे? दृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति कर लिया, सब हो गया, कुछ और नहीं करना है। तो ये भाव रखना चाहिए। तो भगवान के जो है कि हमें कृष्ण भक्ति करना है, हमें भगवान की भक्ति करना है। तो यहाँ पे कहते हैं इत्थम भूत, इत्थम भूत का मतलब चर्चा कर रहे हैं। इत्थम भूत का मतलब बता रहे हैं, हरि भक्ति सुधोदय के अनुसार इत्थम भूत शब्द शब्द का अर्थ है पूर्ण आनंद। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े के खुर में बने गड्ढे में आने वाले रंच मात्र जल से की जाती है। भगवान का जो अनंत आनंद है, वो अनंत आनंद के सामने जो ब्रह्म ज्योति का, जो ब्रह्म का आनंद है, वो कैसा है कि पूरे सागर में जितना पानी है उसको कहते हैं भक्ति का आनंद। लेकिन गाय के, बछड़े के पैर के निशान में कितना पानी आता है, उतने पानी को कहते हैं कि ये ब्रह्म सुख है। पूर्ण आनंद की बात की जा रही है। श्री भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में यह तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद। तो भगवान की भक्ति का आनंद ऐसा है,
सारा आनंद उसी में है, सारा रस उसी में है, सारा सुख भगवान की भक्ति में है। केवल दर्शन मात्र से हृदय में आनंद और रसों का जो है उत्साह शुरू हो जाता है। हाँ, और कहते हैं ये इतने प्रबल हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति या मुक्ति से इनको प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति का जो आनंद है वो सबके ऊपर है, भुक्ति मुक्ति योग सबके ऊपर है, योग ध्यान ज्ञान सबसे आगे, सबसे आगे, सबसे ऊंचा। और कोई भी भुक्ति मुक्ति ज्ञान या सब करके भगवान की भक्ति के आनंद को छू भी नहीं सकता। हाँ? इसीलिए पापा जी कहते हैं इसमें तर्क नहीं करना चाहिए, हमें यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि श्री भगवान के गुणों का भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं है। ये सभी आनंद ज्ञान तथा शाश्वतता से परिपूर्ण है। सच्चिदानंद का मतलब होता है सत चित आनंद। सत मतलब भगवान हमेशा शाश्वत है, चित मतलब भगवान संपूर्ण ज्ञान से भरपूर है, और आनंद मतलब भगवान के पास अनंत आनंद है। और भौतिक संसार मतलब असत अचित और निरानंद। भौतिक संसार शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, टेम्पररी है। अचित, भौतिक संसार में लोग आते हैं अज्ञान के कारण, ज्ञान के कारण नहीं। भौतिक संसार में आते हैं अज्ञान के कारण, और भौतिक संसार के बंधन में हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं अज्ञान के कारण। मुक्ति केवल भगवान के ज्ञान से ही प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान की भक्ति के ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, और किसी को ज्ञान नहीं कहते, बाकी सब अज्ञान और आनंद। भौतिक संसार में कहीं भी आनंद। माम उपेत्य पुनर्जन्मा दुःखारयम शाश्वतम नाप्तवन्ति महात्मा संसिद्धिं परमं गता। कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम, मुझे प्राप्त करने के बाद दोबारा इस जन्म में, इस दुखों के संसार में, इस नश्वर संसार में नाप्नुवन्ति महात्मा, महात्मा लोग, साधु लोग वापस नहीं आते। क्या करते हैं? संसिद्धिम परमम गता, वो ऐसी सिद्धि प्राप्त करते हैं कि सीधे परम धाम को जाते हैं। वो संसार में वापस पड़े नहीं रहते, अज्ञान में नहीं रहते, आनंद में रहते। तो भगवान के असंख्य गुण हैं, और इन गुणों से आकृष्ट होता है कोई तो वो किसी और गुणों से आकर्षित नहीं होता। भगवान के जो गुण हैं वो दिव्य गुण हैं, जो संसार के किसी गुण से आकर्षित नहीं होता है, संसार के किसी आकर्षण से, संसार के बड़े से बड़े से बड़े से बड़े आकर्षण को भी जो त्याग देता है तुच्छ के समान, वो व्यक्ति भगवान के गुणों से आकर्षित होता है। कि भगवान के गुण जो है संसारिक गुण नहीं है, वो दिव्य गुण है। हम्म और इसीलिए जो चारों ब्रह्मचारी हैं, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार जैसे महान ब्रह्मचारी, भगवान के चरण कमल की तुलसी का सुगंध मात्र से वो भक्ति को प्राप्त कर लिए। केवल चरण के तुलसी का सुगंध, वो ब्रह्मवादी थे। भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, भगवान का चरण का, तुलसी का चरण का सुगंध ले फिर भक्त बन गए। हम्म? सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी भगवान की लीलाओं के आकर्षित हो गए। सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ को माँ नहीं बोले, पिता को पिता नहीं बोले, आ, बिना कपड़ों के स्त्री नहा रही थी, जंगलों में जो रमणीय स्थान है उनसे आकर्षित नहीं हुए। संसार में किसी वस्तु से सुखदेव गोस्वामी आकर्षित नहीं हुए, लेकिन जब भगवान के गुणों को सुने तुरंत भगवान से आकर्षित हो। तो इसी तरह से जो तरुण गोपी कुमारियां भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकर्षित हुई, रुक्मिणी भगवान के महिमा से आकर्षण हुई, माता लक्ष्मी, भाग्य की देवी लक्ष्मी के मन को भी आकर्षित करने वाले भगवान हैं। हाँ, तो जितने भी आकर्षण आप देखोगे, सभी आकर्षण में जितने भी भगवान के भक्त भगवान से आकर्षित हुए हैं, वो इसलिए आकर्षित नहीं हुए कि उन्हें कुछ चाहिए, वो इसलिए आकर्षित हुए हैं कि भगवान के जो गुण हैं वो बहुत
दिव्यम। भगवान के गुण, भगवान के कर्म दिव्य हैं। तो भगवान के दिव्य गुणों को, दिव्य कर्मों को देखकर कोई आकर्षित होता है। भगवान के गुण, भगवान के कर्म, भक्तों के गुण, भक्तों के कर्म साधारण नहीं होते हैं जिनसे लोग आकर्षित होते, भगवान के होते हैं। भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त हैं उनके दिव्य, उनके गुण दिव्य होते हैं। और इसीलिए संसार के लोग जो सारा संसार छोड़ देते हैं वो भी भगवान और उनके भक्तों के गुणों से आकर्षित होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार करने गए थे अमेरिका में, तो वहां पे अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था। वहां के जो युवा थे, नौजवान, जो स्त्री पुरुष थे, तरुण तरुणी थी, ये सब संसार का सारा भौतिक भोग कर चुके थे। इनके माता पिता अरबों खरबों पति थे, इनके पास सारी व्यवस्था थी, खाने की, पहनने की, सोने की। और यहाँ तक कि इतना पैसा था कि ये लोग दारू पीना, ड्रग्स लेना, म्यूजिक में रात भर नाचना, नंगा घूमना सब कर लिए थे। जिसे आजकल कुछ लोग भारत में आनंद समझ के करने का प्रयास करते हैं, ये अमेरिका के लोग सब कर लिए थे, सब करके भी दुखी थे। तो संसार का कोई भी सुख, यहाँ तक कि इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को बॉयकॉट कर दिया था, उनका बहिष्कार कर दिया था, अमेरिकी सरकार का बहिष्कार कर दिया था। अमेरिकी सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को कंट्रोल कैसे करें। करोड़ों रुपए खर्च करते थे वो, ये लोग कंट्रोल नहीं होते थे। प्रभुपाद जी वहां पर बैठकर करताल लेकर हरे कृष्ण महामंत्र का जब कीर्तन किए, तो प्रभुपाद जी के दिव्य गुणों से आकर्षित हो गए ये सब। जो लोग पूरी दुनिया को त्याग दिए थे, दुनिया के किसी भी भौतिक भोग में उनका आकर्षण नहीं था, वो लोग प्रभुपाद और आकर्षित ही नहीं हुए, ऐसे आकर्षित हुए कि पूरा जीवन समर्पित कर दिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइन छपी थी कि जिस ड्रग्स को छुड़ाने के लिए अमेरिका की सरकार ने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन लोगों का ड्रग्स नहीं छूटा। उसी ड्रग्स को, उसी नशे को ये भारत से आया हुआ एक बूढ़ा भक्ति वेदांत स्वामी, उसने छुड़वा दी। ये दिव्य गुणों का प्रभाव है। तो भगवान दिव्य हैं, भगवान के भक्त भी दिव्य हैं। और इसीलिए अभी यहाँ पे हरि शब्द का अर्थ बता रहे हैं। हरि के अनेक शब्द अर्थ हैं, लेकिन इसका मुख्य अर्थ है जो हमारे अशुभ वस्तुओं को नाश कर। हरि मतलब जो हर लेते हैं, सब कुछ, सारा दुख हर लेते हैं, सारा कष्ट हर लेते हैं, उन्हें हरि कहते हैं। इसीलिए हम नए चिंताओं में होता है तो भगवान को याद करते हैं कि भगवान मेरे दुख हर ले। तो इस तरह से यदि हम भगवान का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, तो हमें भगवान का ऐसा कृपा प्राप्त होगा कि हम भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षित होंगे। हमें सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों के चरण कमल का अनुगमन करना चाहिए। आज शिवरात्रि है, आप देखिए शिव जी को संसार का कोई भौतिक भोग आकर्षित नहीं करता। शिव जी ऐसे महान योगी हैं, ऐसे महायोगी हैं, उनको कोई आकर्षित नहीं करता। शिव जी को पार्वती माता की सुंदरता आकर्षित नहीं करती, जो स्वयं जगदम्बा है। लेकिन शिव जी को भगवान हरि के गुण आकर्षित करते हैं। भगवान हरि के नाम में हमेशा आनंद में रहते हैं शिव जी। युगों युगों तक समाधि में रहते हैं भगवान हरि के गुणों का चिंतन करते हुए, उनकी कथा करते हुए युगों युगों तक समाधि में रहते हैं। इतना आनंद आता है उन्हें भगवान के गुणों का स्मरण करने में, भगवान के गुणों का कथा चर्चा करने में इतना आनंद आता है। तो संसारी जो गुण हैं वो सब दोषों से भरे हुए, दुखों से भरे हुए। और जो इन सब को छोड़ भी देता है तो भी वो भगवान के गुणों से आकर्षित होता है, क्योंकि भगवान के गुण जो है भौतिक नहीं, दिव्य गुण है। इसीलिए कोई व्यक्ति महात्मा भी हो जाए, आत्मा राम भी हो जाए,
तो भी कृष्ण के गुणों से वो अपने आप आकर्षित हो जाता है। और यदि वो थोड़ा पालन करे भक्ति का, तो एक अच्छा भक्त भी बन जाता है। तो इसके लिए इसका प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करने के लिए, जो भगवान की नौ विधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, इस भक्ति का, नौ विधा भक्ति का पालन करें। श्रील प्रभुपाद जी के अनुगमन में, इस्कॉन में जो हम भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति को अच्छे से पालन करें और भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाएं। भगवान के गुणों के, भगवान के प्रेम के चिंतन में हमेशा अपना समय बिताएं, इसका प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हृदय में बैठे हुए परमात्मा जीव को आध्यात्मिक ज्ञान समझाने के लिए कैसे सहायता करते हैं? में जो परमात्मा रहते हैं, भगवान रहते हैं, उन्हें कहते हैं चैत्य गुरु। भगवान जो है वो चैत्य गुरु के रूप में हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति ये भगवान की भक्ति करने के लिए विशेष रूप से दृढ़ता दिखाता है, उत्साह दिखाता है, तो वही चैत्य गुरु जो है उस भक्त के सामने, उस व्यक्ति के सामने गुरु का गुरु का रूप लेकर प्रकट होते हैं। पहले हृदय से मार्गदर्शन देते हैं और फिर बाहर गुरु के रूप में प्रकट होके उस गुरु को मार्गदर्शन देते हैं। तो हृदय में भी मार्गदर्शन देते हैं अंदर से, और बाहर जो है वो गुरु के रूप में। इसीलिए हमारे जितने भी गुरु हैं, ये सब भगवान के रूप हैं। तो जो गुरु है, हमें जो गुरु प्राप्त हुए हैं, वो गुरु कौन है? वो भगवान के रूप है। भगवान ने उन्हें भेजा है और भगवान उसी रूप में हमारे पास आए हैं ताकि हमें वो मार्गदर्शन दे सके। ठीक है, और कोई भक्त? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये रोकता हूँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद।